स्टूडेंट, आप सभी का चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, तो मैंने आपको जो कल पढ़ाया था कि बहुपद का गुणनखंडन के बारे में बताया था कल, ओके, कि बहुपद के क्वेश्चन भी बताया था आप लोग को। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड अपन लोग आज क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक लगातार हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और बहुपद में जो क्या बताया था, गुणनखंड क्या होता है, जिसमें किसी भी अंक को गुना के रूप में तोड़ देना और फिर से पुनः अंक वही प्राप्त हो जाना गुणनखंड कहलाता है। ये चीज़ पढ़ाया था। माइनस गुना प्लस के बारे में बताया था, माइनस का गुना अगर प्लस से करेंगे तो क्या मिलेगा ये बताया था। ठीक है, प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो क्या मिलेगा ये बताया था। प्लस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा ये भी बताया था। माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो क्या मिलेगा ये भी बताया था। ठीक है, और क्या बताया था, इसमें गुणनखंड निकालना बताया था कि गुणनखंड के जैसे कि हम क्या बोल रहे थे कि उभयनिष्ठ निकालना सीखे थे। उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार और। उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं, जैसे कि इधर 2x है और यहाँ पे गुना 5 है, धन 2x धन 7 है। तो अगर इधर भी सेम अंक हो इधर भी सेम अंक हो, वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और क्या बचते हैं यहाँ पे, +5 + 7। तो +5 और 7 का जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। तो गुना करेंगे तो 12 दूना 24 x मिल जाएगा। तो आप उभयनिष्ठ के बारे में भी पढ़ चुके कि उभयनिष्ठ किस स्टेप से निकालते हैं। ठीक है, और गुणनखंड के क्वेश्चन भी बता चुके हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो सबसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से ही देखना। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको दो भागों में पहले बांटूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे लिखना कि दिया है, क्या लिखना है, यहाँ पे दिया है 6x² - 5x - 6। ठीक है, अब इसको किससे तुलना करना है, तो पहला स्टेप ये था कि इसको किससे तुलना करना है, ax² धन bx धन c से क्या करना था, तुलना करना था। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बात है तुलना कैसे करते हैं, थोड़ा आप दिमाग लगाओ। a का मान यहाँ पे क्या मिलेगा, तो देखो a का मान यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ ऋण है तो ऋण लिख दो, ऋण 5। ठीक है, कितना मिल जाएगा, ऋण 5। और c का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ऋण 6। ठीक है, a = 6, b = -5, c = -6। तो ये हो गया आपका बहुपद का पहला, मतलब जो आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसको पूछा ही जाता है। ओके, तो सबसे पहला तो स्टेप हो गया। इसके बाद क्या करते थे, a गुना c करते थे। क्या करते थे यहाँ पे, a गुना c। तो जब a गुना c करेंगे तब यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, a का मान यहाँ पे कितना है, 6। फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह, गुना लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, c का मान यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे -6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, और प्लस और माइनस का गुना यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। और 6 का गुना 6 से करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 36। तो 1 गुना c का वैल्यू क्या मिला, 36। इसका और इसका गुना करने पे अपन को क्या मिला, 36 मिला। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपका माइनस जो आपका 5x लिखा हुआ है, उसको अपन को कुछ ऐसा लिखना है कि आपका जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -5 होना चाहिए, और गुना होने पे -36 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, -36। तो कैसे आएगा, दिमाग लगाओ। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे लिखना संभावित मान। क्या लिखना, संभावित मान। ठीक है, दो अलग अलग टाइप से लिख देते हैं, और क्यों लिख रहा हूँ उसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है -36 कब मिलेगा, जब -36 का गुना 1 से करूँगा तो -36 मिल जाएगा।
लेकिन इसको जोड़ूंगा तो -5 आएगा क्या, देखो -36 धन 1 करूँगा तो यहाँ पे -5 तो आने वाला में से नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -35 आएगा। इसी प्रकार मैं इधर भी अब एक बार क्या करके देखता हूँ, 36 गुना क्या करके देखता हूँ मैं, 36 गुना -1 करके देखता हूँ। एक बार -36 के लिए लेता है, एक बार किसके ले रहा हूँ मैं, 1 के लिए माइनस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपको -36 तो मिल जाएगा, लेकिन 36 में जब 1 घटाओगे मतलब 36 - 1 करोगे तो यहाँ पे आपको 35 मिलेगा, ना कि 5। ठीक है, चलो इस 36 को -36 को और क्या लिख सकते हैं, -18 गुना 2। ठीक है, 18 का गुना 2 से करूँगा 36 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, लेकिन -18 में धन 2 घटाऊंगा मतलब जोड़ूंगा फिर घटाऊंगा तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे -16, जो कि यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी कर लूँगा तो क्या मिलेगा, देखो 18, एक बार इसके लिए माइनस लिया था, अब इसके लिए एक बार क्या लूँगा मैं माइनस लूँगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा -36। ठीक है, लेकिन यहाँ भी आपका -5 नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद किस में आता है और 36, और दिमाग लगाइए थोड़ा, किस में आएगा और 36, थोड़ा खुद का दिमाग लगाइए। ऐसा लिखना है कि गुना करने में आपका 36 आना चाहिए और उसी को जोड़ने या फिर घटाने में आपका -5 आना चाहिए। ठीक है, तो एक और तरीका है जिससे हमारा 36 आ सकता है, -6 गुना 6 करेंगे तो यहाँ पे आपका -36 आएगा, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, लेकिन आपका 0 नहीं आए, मतलब 36 मतलब -5 आपका नहीं आएगा। इसमें एक बार ये वाला को ले लो, इसमें भी आपका 36 आएगा, लेकिन जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे माइनस माइनस आ जाएगा तो इसका भी वैल्यू क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा, तो जिससे भी आपका यहाँ पे मान नहीं निकल पाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक चौथा चीज़ का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके स्टेप से आपको याद होना चाहिए कि 36 किस में आता है। तो एक और चीज़ है लास्ट, 4 निया 36, तो देखो -4 + 9 दोनों का गुना होगा तो -36 मिलेगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ूंगा -4 और 9, देखो यहाँ पे जो आपका धन है बड़ा वाला अंक के साथ है, तो सीधी बात है यहाँ पे जो आपका मिलेगा कि 5, जैसे कि 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 - 4 लिख सकता हूँ, तो 9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, लेकिन हमें किस में चाहिए, ऋणात्मक में चाहिए। ठीक है, तो एक बार इधर क्या करना, जब एक बार -4 को लिए -4 लिए हो तो एक बार आप इधर क्या लेना, 4 गुना 9 को इस बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो 9 चौक 36 मिलेगा ही मिलेगा, और सामने कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, और प्लस और माइनस का गुना क्या होता है, माइनस। तो देखो अब इन दोनों को घटा के देखो क्या आता है, तो देखो 4 में अपन 9 घटाएंगे क्या मिलेगा, -5। ठीक है, माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ा, इन दोनों अंक में देखा जाए बड़ा अंक 9 है, और 9 के साथ क्या है हमारे पास, ऋण वैल्यू है, तो इस कारण हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऋण 5। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 - 9 लिखेंगे तो आपको -5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने 4 और 9 -9 को गुना किया तो -36 आ गया यहाँ पे। ओके, मतलब ये ऐसा आ गया। अब उसके मध्य पद को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 और -9। ठीक है, तो चलो आइए रखते हैं, ऐसी टाइप से आपको भी बना के देखना है। ठीक है, ये हो गया आपका संभावित मान, तो संभावित मान आपको कुछ इस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है, प्रश्न लिखो 6x की घात 2। ठीक है, अब बताया कि माइनस जो आपको जो -5 दिख रहा है यहाँ पे, इस पूरे जगह क्या रखेंगे अपन लोग, 4 - 9। ठीक है, 4 - 9 x -6। तो देखो 6x की घात 2, अब 4 का गुना x करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा, प्लस और माइनस का गुना माइनस हो जाएगा, और 9 का गुना x करेंगे तो 9x मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद -6 लिख दो। आगे यहाँ तक समझ में। अब क्या करना है, अब हमें क्या बनाना है, एक
जोड़ा बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या कॉमन निकल रहा है उसको देखना है। तो उसको कॉमन निकालने से पहले आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स गुना एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे आपको जो 4x दिख रहा होगा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, अब ये कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि दोनों सेट जब कोई समान अंक होता है तो हमेशा क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ कहाँ से बाहर निकल गया, ब्रैकेट से, मतलब आपका कोष्टक से बाहर निकल गया। और हमेशा याद रखना जब आपका माइनस बाहर निकलता है तो यहाँ पे आपको क्या बच जाता है, प्लस बच जाता है। क्या बच जाता है, प्लस बच जाता है, ओके। तो ये रहा आपका आगे का, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इस लाइन को एक बार मैं यहाँ ऊपर में और लिख देता हूँ। क्या था हमारे पास, 2 गुना 3 गुना एक्स गुना एक्स धन 2 गुना एक्स, फिर माइनस 9x धन 6, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है, 2 कॉमन निकल जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। अब देखो इधर भी एक x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, x भी क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बाहर निकले तो हमारे पास क्या बचा, 3 और x बस बचा, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 3x लिख दूंगा, ठीक है। प्लस करो, जब यहाँ 1 2 बाहर निकला तो 1 2 बच गया और x साथ बाहर निकल गया है, ओके। अब यहाँ पे देखो 9x में क्या लिख सकता हूँ, पहली बात 3 गुना 3x, और 6 क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात है 2x 3x धन 2, ठीक। अब यहाँ पे देखो समान अंक निकलेगा तभी ये बाहर निकल पाएगा। तो देखो इधर भी सेम अंक है, इधर भी सेम अंक है, तो यहाँ से आपको जो 3 है बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 3x धन 2। आ गया समझ में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि कैसे उभयनिष्ठ निकालते हैं। उसके आगे देखो यहाँ भी आपका 3x धन 2 है और यहाँ भी आपका 3x धन 2 है, तो ये भी क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 2x ऋण 3, ठीक है। तो ये आता है आपका इस टाइप से आंसर, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे ये चीज़ तो समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात बहुत ही इजी है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो पहला कॉन्सेप्ट आपको सवाल लिख देना है, उसके बाद ax की घात 2 धन bx धन c लिख देना है। कंपेयर करना है, मतलब तुलना करना है कि a की जगह क्या हमारे पास 6 है, b की जगह हमारे पास ऋण 5 है, c की जगह हमारे पास ऋण 6 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसा लिख दिए, और आपका जो सेकंड स्टेप होता है इन दोनों का आपस में गुना करना, मतलब a गुना c करेंगे। तो जब a गुना c करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के 36, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, a गुना c करेंगे तो माइनस के 36 मिल गया, ओके। अब इन दोनों को हम पढ़ क्या रहे हैं कि मध्य पद को तोड़ना है। तो मध्य पद तोड़ने के लिए बोला है सवाल में, तो मध्य पद को कुछ ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे आपका कितना आना चाहिए, ऋण 36 आना चाहिए, और उसी को जोड़ने पे आपका माइनस के 5 आना चाहिए। तो जब हमने इन दोनों को गुना किए 4 गुना ऋण 9 को, तो हमारा माइनस के 36 आया, और इन्हीं दोनों अंक को जोड़े तो कितना आया, अब माइनस तो माइनस लिख दिए तो माइनस के 5 आ गया। तो इस माइनस जो यहाँ पे आपको जो ऋण 5 दिख रहा है उसके जगह अपन लोगों ने क्या रख दिए, ऋण 5 की जगह अपन लोगों ने 4 माइनस 9 रख दिए। फिर एक बार 4 का गुना में एक्स किया, क्योंकि सामने पहले से एक्स उपस्थित था, 4 का गुना एक्स किया तो 4x मिल गया, ऋण 9x का ऋण 9x मिल गया, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या किए, अब इसमें अपन को कॉमन निकालना था, तो इसको मैं 6 को 2x गुना 3 लिख सकता हूँ, उभयनिष्ठ निकालना है तो, और x की घात 2 को x गुना x लिख सकता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पे जो आपका 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2x लिख सकता हूँ, और यहाँ पे देखो ऋण 9x ऋण 6 दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे
यहाँ पे देखो मैं बताया था कि ऋण और ऋण यहाँ से कॉमन निकलेगा और क्या बच जाएगा 9x। देखो हमेशा ऋण कॉमन निकलता है, क्या बताया था, धन बच जाता है। ओके, तो अब हम लोग ने यहाँ पे ये देखे, फिर यहाँ पे देखना कि समान अंक वाले उभयनिष्ठ निकलता है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, कॉमन निकल गया। ठीक है, अब मैं पहली बात बता देता हूँ, जो आपका 6 है और 9 को इसीलिए तोड़ा कि वो कुछ ना कुछ बाहर निकल जाए करके। ठीक है, निकला। तो अब हमारे पास 2x यहाँ से कॉमन निकला तो 3x धन 2 बच गया, और इधर से हमारे पास 3 और 3 निकल गया। ठीक है, कॉमन में। तो हमारे पास क्या बच गया, 3x धन 2 और यहाँ भी 3x धन 2। फिर ये दोनों अंक समान हो गया तो इन दोनों को बाहर निकाल दिए, तो 3x धन 2 और 2x माइनस 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो मैं आपको इसके अगले वीडियो में ये बताऊंगा इसका सबसे मोस्ट टाइम की क्वेश्चन। ओके, कि और ये जो बताऊंगा वो क्वेश्चन तो पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, और वैसी टाइप का क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। ओके।